जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम सिंह जाट विशेष शिक्षक लेवल 1 ईवीएस के एमसीक्यू बैच में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, जहां हम गत एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाते हैं। साथ ही आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को इस बैच के द्वारा जांच सकते हैं। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पीपा जी, ऑप्शन नंबर बी धन्ना जी, ऑप्शन नंबर सी जाम्बू जी एंड ऑप्शन नंबर डी जसनाथ जी। यह क्वेश्चन दोस्तों उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जाम्बो जी। जाम्बो जी जो बिश्नोई समाज के जो लोक देवता हैं, उनकी माता का नाम हंसा देवी तथा पिता का नाम लोहट जी था। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? यह क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया था। इसका जो ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए गागरोन, ऑप्शन नंबर बी कतरियासर, ऑप्शन नंबर सी पीपासर, ऑप्शन नंबर डी बिलाड़ा। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गागरोन। यानी कि महान संत पीपा का जो जन्म है दोस्तों वह गागरोन में हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान में निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी, ऑप्शन नंबर बी मल्लीनाथ जी, ऑप्शन नंबर सी शीतला माता एंड ऑप्शन नंबर डी मामा जी। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मल्लीनाथ जी। यानी कि जो मल्लीनाथ जी हैं वो तिलवाड़ा बाड़मेर से बिलोंग करते हैं और मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है वो भी तिलवाड़ा बाड़मेर में ही बढ़ता है। मेले की क्लास के अंदर हमने इसका अध्ययन किया था। यदि आपने अभी तक हमारे मेले की क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के मेले त्योहार तथा ईवीएस से जुड़ी हुई सारी क्लासेज वहाँ पर डली हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। किस लोक देवता के घोड़े का नाम लीलागर था? तो इसके आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी, ऑप्शन नंबर बी हड़बू जी, ऑप्शन नंबर सी मेहा जी एंड ऑप्शन नंबर डी देव नारायण जी। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको जेल प्रेरी 2017 में पूछा गया है तथा इसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी देव नारायण जी। यानी कि गुर्जर समुदाय के जो मुख्य लोक देवता हैं देवनारायण जी, उनके घोड़े का नाम था दोस्तों लीलागर। तो यदि पूछा जाए कि लीलागर किसके घोड़े का नाम था तो महान संत देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। भरतपुर जिले में नंगला स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए पाबू जी, ऑप्शन नंबर बी मल्लीनाथ जी, ऑप्शन नंबर सी हड़बू जी एंड ऑप्शन नंबर डी देव बाबा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी देव बाबा। यानी कि देव बाबा जो लोक देवता हैं उनका संबंध भरतपुर जिले के नंगला स्थान से माना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। बेंगटी किस लोक देवता का मुख्य पूजा स्थल है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए पाबू जी, ऑप्शन नंबर बी गोगा जी, ऑप्शन नंबर सी हड़बू जी एंड ऑप्शन नंबर डी रामदेव जी। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको जेल परेड 2017 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी हड़बू जी। यानी कि हड़बू जी जो है उनका प्रमुख पूजा स्थल है जो है वो बेंगटी है। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए मीणाओं के, ऑप्शन नंबर बी राजपूतों के, ऑप्शन नंबर सी चौहानों के एंड ऑप्शन नंबर डी जाटों के। यह क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मीणाओं के। यानी कि जो भूरिया बाबा हैं दोस्तों वो मीणा जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। नेतल का भरतार किस लोक देवता को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए हड़बू जी, ऑप्शन नंबर बी पाबू जी, ऑप्शन नंबर सी रामदेव जी, ऑप्शन नंबर डी तेजा जी। यह क्वेश्चन आपका उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में पूछा गया है
तथा इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रामदेव जी। यानी कि रामदेव जी के लोकगीत जो है उनमें नेतल का बरदार नाम लिया जाता है, या नेतल का बरदार जो है वो प्रमुख संत रामदेव जी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कामरिया पंथ की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी, ऑप्शन नंबर बी कल्ला जी, ऑप्शन नंबर सी पाबू जी, एंड ऑप्शन नंबर डी गोगा जी। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी। यानी कि रामदेव जी ने जैसलमेर के अंदर कामरिया पंथ की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने ऊंच नीच जात पात तथा भेदभाव के अंतर को मिटाया। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, नेजा क्या है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए मंदिर का गर्भगृह, ऑप्शन नंबर बी रामदेव जी की पचरंगी पताका, ऑप्शन नंबर सी तलवार के समान एक शास्त्र, एंड ऑप्शन नंबर डी देवता का चढ़ावा। यह क्वेश्चन आपका कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा गया है, तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी रामदेव जी की पंचरखी पताका। यानी कि रामदेव जी के मंदिर पर जो 5 रंग की ध्वजा पहनाई जाती है उस ध्वजा को दोस्तों नेजा कहा जाता है, भक्त लोग उसे नेजा कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए गोगा जी, ऑप्शन नंबर बी रामदेव जी, ऑप्शन नंबर सी पाबू जी, एंड ऑप्शन नंबर डी देव नारायण जी। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका सेकंड ग्रेड 2009 में पूछा गया है, तथा इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी रामदेव जी। यानी कि रामदेव जी की जो कामरिया पंथ की जो महिलाएं हैं, जो पंथ उन्होंने स्टार्ट किया था, उनके द्वारा रामदेव जी के सम्मान में 13 ताली नृत्य किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए कामड़िया पंथ, ऑप्शन नंबर बी बिश्नोई संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी प्रणामी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी भगत संप्रदाय। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया है, तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कामड़िया पंथ। रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, किस लोक देवता को धौलिया वीर कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए हड़बू जी, ऑप्शन नंबर बी तेजाजी, ऑप्शन नंबर सी कल्ला जी, और ऑप्शन नंबर डी रामदेव जी। यह क्वेश्चन आपका प्री बीएड 2018 में पूछा गया है, तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी तेजाजी। तेजाजी लोक देवता को धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, लाचा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? यह क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया है, तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपके, इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं आपके ऑप्शन नंबर ए बाबा रामदेव, ऑप्शन नंबर बी पाबू जी, ऑप्शन नंबर सी गोगा जी, ऑप्शन नंबर डी तेजा जी। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी तेजा जी। दोस्तों एमसीक्यू बैच देखने का या एमसीक्यू सॉल्यूशन देखने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि यदि आपका कोई क्वेश्चन अभी एक क्लास लेते टाइम गलत हो रहा है तो आपको याद आ जाएगा एग्जाम में कि ये क्वेश्चन मेरा उस क्लास के टाइम पे गलत हुआ था और इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आप क्लास को स्किप ना करें, पूरा देखें। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए बाबा रामदेव, ऑप्शन नंबर बी पाबू जी, ऑप्शन नंबर सी तेजा जी, एंड ऑप्शन नंबर डी हड़बू जी। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया है, तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी तेजा जी। यानी कि तेजा जी लोक देवता हैं, ऐसा माना जाता है कि उनकी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद उनके साथ सती हो गई थी। तो ऐसे एकमात्र लोक देवता जिनकी पत्नी उनकी मृत्यु के साथ सती हो गई थी वो हैं तेजा जी। क्वेश्चन नंबर 16, तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए नागौर में, ऑप्शन नंबर बी बूंदी में, ऑप्शन नंबर सी बीकानेर में, एंड ऑप्शन नंबर डी झालावाड़ में। यह क्वेश्चन आपका प्री बीएसटी 2013 में पूछा गया है, तथा इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बूंदी।
महान संत तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, तेजाजी का जन्म स्थल का नाम है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए ददरेवा, ऑप्शन नंबर बी खरनाल, ऑप्शन नंबर सी आसिंद एंड ऑप्शन नंबर डी कोलू। यह क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी खरनाल। तेजाजी महाराज का जन्म स्थल दोस्तों खरनाल में है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है। आपके ऑप्शन हैं कोलूगाम, ऑप्शन नंबर बी पचोटगाम, ऑप्शन नंबर सी जोधपुरिया गांव एंड ऑप्शन नंबर डी ठीकरिया गांव। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कोहलूगाम। यानी कि संत पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कोलूगाम जोधपुर को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ऊंट के देवता के नाम से किसे जाना जाता है, या कौन सा लोक देवता है जो ऊंट के देवता के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पाबू जी, ऑप्शन नंबर बी गोगाजी, ऑप्शन नंबर सी तेजाजी एंड ऑप्शन नंबर डी रामदेव जी। यह क्वेश्चन दोस्तों थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पाबू जी। ऐसा माना जाता है कि पाबू जी जो लोक देवता थे वो सर्वप्रथम राजस्थान में ऊंट लेकर के आए थे तथा इन्होंने ऊंटों की देखभाल के लिए रेवाड़ी जनजाति को ऊंट दिए थे। अभी आज भी रेवाड़ी जनजाति जब उनके ऊंट बीमार होते हैं तो पाबू जी के गीत या पाबू जी के ब्यावले गाते हैं। तो ऊंटों के लिए लोक देवता के रूप में किसे माना जाता है, पाबू जी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, पाबू जी को अवतार माना जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण का, ऑप्शन नंबर बी राम का, ऑप्शन नंबर सी शत्रुघ्न का एंड ऑप्शन नंबर डी भरत का। यह क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड 2017 में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण का। यानी कि पाबू जी महाराज को राम जी के भाई श्री लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक माना जाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए गोगा जी, ऑप्शन नंबर बी पाबू जी, ऑप्शन नंबर सी तेजाजी एंड ऑप्शन नंबर डी रामदेव जी। इस क्वेश्चन दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए गोगा जी। यानी कि गोगा जी संत के जो थान हैं, जो उनके जो स्थल हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। अतः खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के गोगा जी को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए जसनाथ जी, ऑप्शन नंबर बी पाबू जी, ऑप्शन नंबर सी गोगा जी, ऑप्शन नंबर डी संत पीपा जी। यह क्वेश्चन दोस्तों जेल परेड 2017 में पूछा गया तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी गोगा जी। यानी राजस्थान के वह लोग देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया वो दोस्तों कौन से थे, गोगा जी महाराज। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, केसरिया कुंवर किसके पुत्र थे। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए तेजाजी, ऑप्शन नंबर बी गोगा जी, ऑप्शन नंबर सी रामदेव जी एंड ऑप्शन नंबर डी देव नारायण जी। यह क्वेश्चन दोस्तों जेल परेड 2017 में पूछा गया तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी गोगा जी। केसरिया कुंवर गोगा जी महाराज के सुपुत्र थे। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, चूरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए हड़बू जी, ऑप्शन नंबर बी गोगा जी, ऑप्शन नंबर सी रामदेव जी एंड ऑप्शन नंबर डी देव नारायण जी। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका रीट 2018 में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी गोगा जी। यानी कि गोगा जी महाराज का संबंध चूरू जिले के ददरेवा गांव से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गोगाजी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए श्री गंगानगर,
ऑप्शन नंबर बी चूरू, ऑप्शन नंबर सी हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। दोस्तों इस क्लास में लोक देवताओं से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपके हल करवा दिए गए हैं। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है जो 3rd ग्रेड 2013 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन हनुमानगढ़ में बढ़ता है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी क्लासेज के लिए हमारे साथ रहें। धन्यवाद।